वेलकम टू द चैनल ऑफ आइनुल हक शेख, जो है लाखों में एक। जिंदगी कर देंगे हम कंटेंट क्रिएशन के नाम, लेकिन उससे पहले फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं CID यानी कि चेंजवर्ड आइसक्रीम एंड डेयरी के लिए काम करता था। उनका इकलौता एम्प्लॉय होने के नाते उन्होंने मुझे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा। इस मिशन में लगानी थी मुझे दो चीजों का पता, आसमां है नीला नीला क्यों और पानी गीला गीला क्यों। अब इन दोनों चीजों का पता लगाने के लिए मुझे ऐसी जगह पर जाना था जहां पर नीला आसमान और गीला पानी दोनों अवेलेबल हो। अपने गाइड हरिया को अपने साथ लेके मैं इस मिशन के लिए निकल गया। हरिया एक ऐसा गाइड था जिसको खुद किसी रास्तों के बारे में नहीं पता था। रास्ते के पनवाड़ियों से अक्सर रास्ता पूछा करता था। रास्ते में मेरी मुलाकात धूम वाले चोर से हुई जो कि अपनी हायाबुजा पर चोरी करने जा रहा था। मैंने पूछा बाकी के चोर का है, तो कहने लगा पेट्रोल महंगा होने पर बाकियों ने अपनी बाइक बेच दी। कुछ देर बाद मुझे इंस्पेक्टर जय दीक्षित अपनी साइकिल पर नजर आए जो भागती हुई हायाबुजा का पीछा कर रहे थे। फिर मैं अपने मिशन पर फोकस करने ही वाला था कि हरिया को चाय की तलब लग गई। चाय पी के हरिया को प्रेशर आ गया और मिशन पर जाने के लिए और ज्यादा देरी हो गई। शिट! इसके बाद हम अपने मिशन पर आगे बढ़े। फिर मैंने सोचा कि जब इतना टाइम वेस्ट हो ही गया है तो एक चिप्स ले लेते हैं। चिप्स लेते समय मुझे नजर आया जोशी वड़े वाले और मैं वहां वड़ा पाव खाने पड़ गया। वड़ा पाव खाकर हरिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी के आंसू रोने लगा। बाद में पता चला कि वड़ा पाव बहुत ज्यादा तीखा था। नीले आसमान और गीले पानी की तलाश में हमने फूड डिलीवरी बॉय से रेस लगाई और हम बुरी तरह हार गए। पूछताछ पर डिलीवरी बॉय ने बताया कि वो धूम बाइक गैंग में काम करता था और पेट्रोल महंगा होने पर बाइक बेच दी। अब स्प्लेंडर पर डिलीवरी का काम करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हरिया ने कहा कि वो देखो, जमीन ने अपने बालों को हरे कलर से डाई कर लिया है। मैंने हरिया से कहा कि उसे घास कहते हैं। और आगे बढ़ने के बाद रास्ते में भूकंप आ गया। बाद में पता चला कि खराब रास्ते और फोन सस्ता होने की वजह से वीडियो शेकी बन रही है। अब हम एक ऐसे गांव में पहुंच गए थे जहां पर एक बुढ़िया अपने दो बेटे करण अर्जुन का इंतजार कर रही थी। दोनों हिंजेवाड़ी की IT कंपनी में काम करते थे, जो काम के लोड और ट्रैफिक की भीड़ की वजह से घर नहीं पहुंच पाते थे। ऑफिस से निकलते थे लेकिन ट्रैफिक में फंसे फंसे शिफ्ट का टाइम फिर स्टार्ट हो जाता था और वापस ऑफिस की तरफ लौट जाते थे। सुकून शांति के बीच बसे इस गांव में हरे भरे खेत देखकर आदत से मजबूर हरिया को फिर से प्रेशर आ गया और हमें मिशन पर जाने के लिए फिर से देरी हो गई। शिट! रास्ते में मुझे एक पुल नजर आया। ये पुल की खास बात यह थी कि यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ इस पर चलकर जा सकते थे। मुझे इस बात पर डाउट था, इसलिए एक तरफ से दूसरी तरफ चलकर गया। पुल पार करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये वही जगह है जहां मुझे मेरे मिशन के जवाब मिलेंगे। यहाँ आसमान नीला और पानी गीला था, पर सवाल ये था कि क्यों। पानी देखकर हरिया मुझे छोड़कर व्यू के मजे लेने चला गया। जगह ही कुछ ऐसी थी। 2 मिनट के लिए हरिया मुझे देखता रहा। उसे देखकर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि काजल में कुछ काला है। बाद में पता चला कि हरिया ने अपनी जिंदगी में मुझसे ज्यादा हैंडसम आदमी कहीं देखा नहीं था। मेरी हैंडसमनेस से अचंभित होने के बाद हरिया आगे बढ़ गया। ये जगह काफी शांत थी। नजरों के सामने सिर्फ पानी ही पानी था। आसपास के पहाड़ों से यह जगह घिरी हुई थी। यहाँ पर लोग अपने दोस्त और परिवार के साथ पिकनिक मनाने आ सकते थे। मुझे इस मिशन को गुप्त रखना था, इसलिए पिकनिक मनाने वालों से पहले ही मैं यहाँ आ गया था। यहाँ मैंने देखा कि दुश्मन मुझसे पहले ही यहाँ आ गए हैं और पानी में तैर रहे हैं। मेरी हिम्मत जागी और मैं उनका डट के मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। मुझे हिम्मत से उनकी तरफ आते देख उन्होंने कहा, भाग जाओ यहाँ से वरना इसी पानी में डूबो के तुम्हें मार देंगे। ये कह के वो खुद वहां से भाग गए। दुश्मनों से बेइज्जती होने के बाद मैं हरिया को ढूंढने गया, लेकिन हरिया ने अपनी औकात दिखा दी। वो मेरे पीछे खड़ा रहकर मेरी बेइज्जती का वीडियो बना रहा था। हमने आपस में एक दूसरे को 2-2 चमाट लगाए और फिर से बट्टी कर ली। मैं बैठे बैठे दुश्मनों पर नजर रख ही रहा था कि अचानक इस जगह की खूबसूरती ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरा फोकस डाइवर्ट हो गया। सुबह की धूप में यह नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इस नदी को आसपास से घिरते हुए पहाड़ इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। अब वक्त था कि अपने मिशन के सवालों का जवाब ढूंढा जाए कि यह पानी गीला क्यों है। पर पानी में हाथ डालना जोखिम का काम था, क्योंकि इस पानी में स्पॉन्ज बॉब, पैट्रिक और नीमो जैसे खूंखार जानवर घात लगाए बैठे थे। अचानक मेरे कानों में एक भयानक जानवर की आवाज आई। जैसे ही पलट के देखा तो शरीर में खौफ खून की तरह दौड़ने लगा। वो आवाज हरिया के हंसने की थी। फ्रंट कैमरे से खुद को देखकर हंस रहा था। अचानक हरिया ने अपना जानलेवा डांस शुरू किया, जिसे देखकर पानी में तैरती मछलियों को पानी से फोबिया हो गया और आसपास के पंछियों ने खुद अपनी आंखें नोच ली। मैंने सीधे हेडक्वार्टर्स पर वीडियो कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था। इसलिए सोचा कि वीडियो में यहाँ की अपडेट्स रिकॉर्ड करके हेडक्वार्टर वालों को ये वीडियो हेडक्वार्टर में जाके दिखाऊं।
अपना चेहरा कैमरे में फिर से देखकर हरिया अपनी हंसी पर मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन मेरी तरह एक मजबूत सीक्रेट एजेंट ना होने की वजह से उसने अपना कंट्रोल खो दिया। 2 घंटे एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने के बाद अब हम मिशन पर फोकस करने ही वाले थे कि इस बार हम दोनों को प्रेशर आ गया। हरिया झाड़ियों की तरफ जाने लगा और मैं पत्थर के इर्द गिर्द बढ़ गया और फिर से मिशन में देरी हो गई। शिट! एक वेल फोकस्ड सीक्रेट एजेंट होने के नाते मैं हल्का होते वक्त भी मिशन के बारे में सोच रहा था। तभी पानी देखकर मुझे याद आया कि मैं पानी से दूर बैठा हूं और हरिया भी अपने साथ कोई बोतल लेकर नहीं गया, और यही बना इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा। चॉकलेट की लालच देखकर कोई छुपा हुआ दुश्मन हरिया को किडनैप ना कर ले, इसलिए केक दूंगा ऐसा कहकर मैंने हरिया को अपने पास बुला लिया। इस मिशन में मेरी मुलाकात एक इच्छाधारी नागिन से हुई जो कि दुनिया के सामने एक्ट्रेस बनकर टीवी पर आती थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा कमेंट्स में लोगों से पूछ लो, और ये कह के वहां से भाग गई। यहाँ पर ऋतिक और रोशन ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह टाइटैनिक के रोटर विंग्स खराब होने पर वो पटरी से उतर गया और इसी नदी के बीचों बीच डूब गया, जबकि जेम्स कैमरॉन ने यह झूठ फैला रखा है कि बर्फ की लादी से टकराकर टाइटैनिक डूबा था। उस दिन पता चला कि दुनिया कितनी झूठों से भरी पड़ी है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक अंकल जूम कर करके पंछियों की फोटो ले रहे हैं। एक जिम्मेदार सीक्रेट एजेंट होने के नाते मैंने अंकल को बोला कि पंछियों की परमिशन के बगैर आप उनकी फोटो नहीं ले सकते, कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है। अंकल ने कहा कि मैं एक बर्ड फोटोग्राफर हूं और इससे पहले मैं ये 50 लाख की लेंस तुम्हारे सिर पे फोड़ दूं, भाग जाओ यहां से। अंकल से बेइज्जत होने के बाद मैं वहां से निकल गया। दुश्मनों से, बर्ड फोटोग्राफर से और यहां तक कि हरिया से जलील होने के बाद मैं अकेला एक कोना ढूंढने चला गया जहां मैं छुप के रो सकूं। अचानक मेरा ध्यान यहां की खूबसूरती की तरफ चला गया। ये नदी और पहाड़ देखकर मुझे एक बात याद आ गई कि इंसान की अगर इरादे इन पहाड़ों जैसे खूबसूरत बन जाए तो उन इरादों की परछाई भी जिंदगी की बेनूर नदी में नूर भर देती है। नहीं समझा? फिर से सुनना। ये किनारे के पेड़ इस नदी के जरिए अपनी जिंदगी को बनाते हैं, लेकिन सैलाब आने पर अपनी जड़ों के जरिए इस नदी के किनारों को तबाही से बचाते हैं। देखो किस तरह एहसान को एहसान से चुकाते हैं। ना परिंदे और परछाई में अब कोई फर्क है, इन नजारों में उतर रहा कुदरत का अर्क है। देख के दूर तलक फैली ये नदी को, मैं भूल गया हर रंज और हर गम जदी को। थका दिया है खुद को, है सर पर कमाने का जुनून, फिर आते हैं लोग ऐसी जगह पर ढूंढने सुकून। और सुकून वो फूल है जो आसानी से नहीं खिलेगा। ये गांव को पसंद करता है, ये तुमको शहर में नहीं मिलेगा। इन पगडंडियों पर मैं नजरें झुका के चल रहा हूँ, मैं इस खूबसूरत जगह पर टट्टी रुका के चल रहा हूँ। ये किसने लिखा? लाइन किसने चेंज किया? हरिया की इस छेड़खानी ने मुझे फिर से इस मिशन पर फोकस करवा दिया था। मैं उसे ढूंढ रहा था कि मैंने देखा कि वो नदी किनारे किसी नेपाली गाने पर रील्स बना रहा है। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे मिशन की फिर से याद दिला दूं तो इसको फिर से प्रेशर आ जाएगा और ये मिशन कंप्लीट करने में फिर से देरी हो जाएगी। फिर किसी गांव वाले ने कहा कि सामने वाले बंगले में एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल का नाम सुनकर मुझे मेरी साइंस टीचर की याद आ गई, जो मुझे अक्सर ये बोल के मारा करती थी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर लूजली जॉइंड टुगेदर जस्ट लाइक योर ब्रेन सेल्स। देयर लूजली जॉइंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर causes lack of toughness just like your academic career. This causes viscosity which makes a liquid wet, hence water is wet. अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब जानना था कि आसमान नीला क्यों है। मैं सोच में ही बैठा था कि हरिया ने अपने पेट में जमा हुई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस रिलीज कर दी, जिसकी वजह से आई वॉज फीलिंग ब्लू। फिर मैंने सोचा कि ये ब्लू फील होना और हरिया के पेट से रिलीज हुई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ संबंध तो जरूर है। मैंने आसमान की तरफ देखा तो वो भी ब्लू था, और तब मुझे याद आया कि जो विजिबल लाइट हम तक पहुंचती है उसमें 7 रंग होते हैं, जिनके अलग अलग वेवलेंथ यानी कि तरंगे होती है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतने कलर कम दिखने के चांसेस होते हैं। ये लाइट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराकर फैल जाती है। सूरज से आने वाली लाइट में ब्लू लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से हमें आसमान नीले कलर का दिखता है। इस मिशन से तुमने आसमान नीला और पानी गीला होने का कारण सीखा या ना सीखा हो, मैंने एक बात जरूर सीख ली कि जहां पर रील्स और शॉर्ट्स बना के मोकले हो सकते हो उस जगह की लंबी वीडियो मत बनाना, वरना कंटेंट की लेंथ जस्टिफाई करने के लिए ऐसी सारी बकवास करनी पड़ेगी जो मैंने की है। लेकिन बकवास में भी काफी जगह थी नेचर के नजारों की मिठास, और एंडिंग में थे कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के अभ्यास। फिर भी यह जगह छोटे से आउटिंग के लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आपको नेचर के साथ साथ
काफी पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ अगर आप जा रहे हो तो प्लीज पानी में उतरने का रिस्क मत लेना, क्योंकि नेचर से खेलना जोखिम का काम है। वीडियो में अच्छा लगने के जैसा अगर कुछ भी लगा हो तो लाइक कर देना और प्लीज यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।